हाय स्टूडेंट। जीआईटी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और टैली की इस क्लास में आज हम लोग जानेंगे जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन के बारे में। किसके बारे में? जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन के बारे में कि जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन क्या होता है, इसकी एंट्री हम लोग क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। उससे पहले हमने आपको एक बताया था डिस्काउंट लेजर के बारे में। इसके बारे में डिस्काउंट लेजर के बारे में कि जब हम कोई भी अगर जो प्रोडक्ट खरीदते हैं या बेचते हैं और जब जो डिस्काउंट मिलता है वो पूरे इनवाइस के ऊपर मिलता है। कि आप यदि 10 सामान खरीदें, 10 सामान का जितना रेट हुआ उस रेट के ऊपर यदि आपको डिस्काउंट मिलता है तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? डिस्काउंट लेजर। और उसके पहले हमने आपको बताया था सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवाइस। आ रहा है समझ में ना? तो उसमें हाँ, तो उसमें हमने आपको क्या बताया था कि जब हम कोई गुड्स ऐसे परचेज या सेल करते हैं जिसमें गुड्स के ऊपर परसेंटेज के रूप में डिस्काउंट होता है। कि आप यदि 10 कोई प्रोडक्ट खरीद या बेच रहे हैं ना, तो 10 के ऊपर अलग अलग आपका क्या है? परसेंटेज में डिस्काउंट है। तो उसके लिए हम लोग कॉलम इन इनवॉइस का प्रयोग कर रहे थे। लेकिन पूरे अगर जो इनवॉइस पे डिस्काउंट मिला, हमने किसका इस्तेमाल किया था? डिस्काउंट लेजर इनवॉइस। उसी का एक ट्रांजेक्शन रह गया है जो हम लोग आज करके देखेंगे। ये 11 नंबर क्या कह रहा है? 5 पीसेस ब्रदर HL 5450 DN प्रिंटर परचेज फ्रॉम ब्रदर इंडस्ट्रीज। कि आप क्या कर रहे हैं कि 5 पीस जो है ब्रदर HL प्रिंटर खरीद रहे हैं। फ्रॉम कहां से? तो ब्रदर इंडस्ट्रीज। ये कहाँ का है? तो कह रहा है कानपुर का। और एट द रेट यानी कि प्रति पीस का रेट कितना है? 20,000 है। और कह रहा पर पीसेस 18% जीएसटी है। यानी कि पर पीस का जीएसटी कितना है? 18%। और कह रहा एंड गेट आरएस, यानी कि आपको मिला क्या? 2,000 का डिस्काउंट। और फिर कह रहा टैक्स इनवाइस नंबर टैक्स 999। और कह रहा गुड्स स्टोर एट। आपने जो है सामान खरीदने गए थे प्रिंटर, जो ब्रदर HL 5450 का आपने प्रिंटर खरीदा। कहां से? तो ब्रदर इंडस्ट्रीज कानपुर से। और एक पीस जो आप खरीदे तो एक पीस का रेट कितना है? 20,000। और आप जब 20,000 का सामान खरीद ले रहे हैं तो आपको डिस्काउंट मिल रहा है कितना? जीएसटी है 18% और डिस्काउंट कितना है? 2,000। तो हमने क्या इसमें किया कि 5 पीस ब्रदर HL प्रिंटर खरीदा जा रहा है। कहां से? ब्रदर इंडस्ट्रीज। इतना क्लियर सबको ना? तो अब इसी की एंट्री हमको करना है टैली में। तो इनवाइस नंबर पहले हमको भरना होता है ना। इनवाइस नंबर कितना दिया है? टैक्स 999। तो पहले हम लोग अपना कंपनी ओपन करते हैं। कहाँ पे हम लोग का कंपनी? कंपनी मेनू में गए, सेलेक्ट पे गए, और सेलेक्ट पे जाने के बाद से हमारा ड्राइव किसमें है? डी ड्राइव में ही है। किस नाम से है? तो टैली 2.3 यही है ना? इस वाले को हमने सेलेक्ट करके क्या कर लिया, इस कंपनी को ओपन। या इसमें नहीं ओपन करना पड़ेगा, थोड़ा सा रुक जाइए। टैली ओपन कर लिया जाए। कहाँ पे है हम लोग की कंपनी? डी ड्राइव। और डी ड्राइव में टैली पर आ रहा है समझ में? अब इसमें हमको किस में जाना है? वाउचर। और जैसे आप लोग पूछ रहे थे कि यदि हम वाउचर की एंट्री कर दिए और उसमें कुछ गलत हो गया तो कैसे सही करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ये नीचे डे बुक दिखाई देगा। तो कैसे पहचानेंगे? तो आप उसका नाम जान जाएंगे ना। तो आप उसके नाम पे देख लीजिए, कहाँ आपने परचेज का क्वेश्चन किया तो उसका क्या नाम है। तो ऐसा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का है। इंटर करिए और जो भी आपको इसमें चेंजिंग करना है चेंज करिए, फिर कंट्रोल से क्या कर लीजिए, एक्सेप्ट कर। हो जाएगा ना? कोई दिक्कत इसमें? तो चलिए अभी हमको नया एंट्री करना है तो किस में जाएंगे? वाउचर। वाउचर के बाद से परचेज वाउचर हम लोग हैं। इनवॉइस नंबर कह रहा है कि इनवॉइस नंबर आपका कितना है? टैक्स 999 यही है ना? और उसके बाद से डेट जो होगा, डेट आप लोग पता ही है, डेट ले लेंगे। फिर कह रहा है किस कंपनी का है? तो ब्रदर इंडस्ट्रीज का, यही है ना? ब्रदर इंडस्ट्रीज कहाँ का है ये? कानपुर यानी उत्तर प्रदेश का ही है। जब हम यहाँ देख लिया उत्तर प्रदेश का, तो यहाँ इंटर स्टेट लेंगे? क्या लेंगे? लोकल। फिर इसका नाम भी तो आइटम का ना। तो आइटम नेम है क्या? ब्रदर HL
डीएन प्रिंटर कहाँ स्टोर करने के लिए कह रहा था? शॉप पे। कितना क्वांटिटी? रेट कितना है? 20,000। डिस्काउंट यहाँ भरना नहीं है क्योंकि पूरे इनवाइस के ऊपर डिस्काउंट है ना। इंटर करके आ जाएंगे नीचे। और कोई आइटम तो है नहीं, हम यहाँ लिख लेंगे डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव हो रहा है कितना? तो यहाँ पे करेंगे -2,000। हो जाएगा ना। अब 2,000 करने के बाद से आपको यहाँ पे क्या करना है? सेंट्रल टैक्स लगाना है। और सेंट्रल टैक्स बस क्या करना है? स्टेट टैक्स लगाना है। हो जाएगा। तो नोट से मैच कराइए। क्या इतना ही आया है? टैक्सेबल वैल्यू आपका कितना आया है? 98,000। सेंट्रल टैक्स कितना है? स्टेट टैक्स कितना है? तो क्या उतना ही आया हमारा? अगर हम इसमें माइनस करेंगे 1 लाख में से 2,000 कितना बचेगा? 98,000। और 98,000 में हमारा जीएसटी लग गया 9,000 ये और 9,000, यानी कि 9,000 सेंट्रल और 9,000 स्टेट। तो टोटल मिलके कितना हो गया? 1,16,000। तो क्या आपके नोट्स में टोटल वही दिया है? 1,16,000। हो जाएगा ना। तो कैसे ट्रांजेक्शन ने किया समझ आया है ना। अब इतना करने के बाद से कंट्रोल ए से हम क्या कर लेंगे इसको। अगला ट्रांजेक्शन आप जाएंगे, आपको दिखाई देगा जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, जो आज की क्लास में लोग को जानना है। ये जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन क्या? तो आप लोग जाते हैं तो कई जगह ऐसे होता है कि आप एक सामान खरीदते हैं और उस सामान के बदले आपको कोई दूसरा सामान फ्री में मिल जाता है। ऐसा होता है ना। बाय वन गेट वन फ्री ले लीजिए। या सपोज करिए कि आप चले गए यहाँ पडरौना में कंप्यूटर एम्पायर की दुकान है, वहां आप कंप्यूटर खरीदने चले गए। तो आपने एक लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदा। तो आपको वो कह रहा है कि आप एक कंप्यूटर यदि इसमें खरीद रहे हैं ना, तो हम आपको क्या करेंगे कि आपको माउस फ्री में दे देंगे। आ रहा है समझे ना। तो आपने सामान कोई और खरीदा और डिस्काउंट कोई और सामान मिला, तो उसके लिए आप किसमें एंट्री करेंगे? जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। अब देखिए कह रहा है इसमें इस फीचर का प्रयोग ऐसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है जिस ट्रांजैक्शन में एक गुड्स का परचेज करने पर कोई दूसरा गुड्स फ्री में प्राप्त। यदि आप कोई एक गुड्स खरीद रहे हैं ना, उसके बदले में आपको कोई दूसरा गिफ्ट फ्री में मिले, तो उसकी एंट्री आप किसमें करेंगे? जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन। फिर अगर ऐसे ट्रांजैक्शन की एंट्री करते समय फ्री प्राप्त होने वाले गुड्स का रेट नहीं भरा जाता, केवल उसकी क्वांटिटी भरी जाती। जब वो आपको फ्री में मिला है तो क्या आपको वहां पे उसका रेट भरना उचित है? नहीं, क्योंकि वो आपको क्या हुआ? फ्री में मिला है। तो रेट हम कौन रेट भरेंगे उसमें? नहीं, सिर्फ क्या भरेंगे? क्वांटिटी कि आपको कितना क्वांटिटी मिला है, 1 पीस मिला के, 2 पीस मिला की, 3 पीस। आ रहा है समझे ना। कोई दिक्कत इसमें? अब उसके बाद जब नीचे जाएंगे तो कह रहा है कि आपको करना क्या होगा? गेटवे ऑफ टैली में जाना है, अल्टर में जाना है, वाउचर टाइप में जाना है, परचेज में जाना है, और वही मिलेगा अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। उसको क्या कर लेना है? तो अभी हम यस नहीं कर रहे हैं, पहले यह ट्रांजेक्शन आपको करके दिखा रहे हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी। कि यदि आप बिना इस फीचर को एनेबल किए ट्रांजेक्शन कर दिए तो उसके लिए पहले ट्रांजेक्शन समझिए। कह रहा मेकिंग ए परचेज इनवाइस, कि एक परचेज इनवाइस बनाया गया फ्रॉम कहां से? लेनोवो एलटीडी से। फॉर किसके लिए बनाया गया है? तो 1 पीसेस लेनोवो G56 डेस्कटॉप। कि आपने क्या किया कि लेनोवो G56 का एक आपने डेस्कटॉप खरीदा, जिसका HSN कोड दिया है 8471, और जीएसटी लगाया कितना परसेंट? 18। कह रहा विथ प्राइस RS 27,500, यानी कि एक का रेट कितना है? 27,500। फिर कह रहा है अलोंग विथ 1 पीसेस लेनोवो 100 वायरलेस कैम्बो, यानी कि उसको खरीदने के साथ साथ आपको क्या हो रहा है कि 1 पीस लेनोवो का वायरलेस कैम्बो फ्री मिल रहा है। वायरलेस कैम्बो जो हम लोगों ने कीबोर्ड बनाया, आ रहा है समझे ना। वायरलेस कैम्बो क्या है? कीबोर्ड है। कि जब आप लेनोवो G56 डेस्कटॉप खरीद रहे हैं तो इसके साथ साथ आपको एक कीबोर्ड क्या हो रहा है? फ्री मिल रहा है। अगर आप परचेज इनवाइस नंबर 212 और गुड्स स्टोर एट, कि आप खरीद रहे हैं कहां से? तो लेनोवो एलटीडी से खरीद रहे हैं, लेनोवो G56 डेस्कटॉप खरीद रहे हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे सिस्टम में यहाँ पे इनवाइस नंबर कितना दिया है? 212 दिया है ना। 200 डेट जो होगा वो डेट ले लेंगे, और इसका क्या लेना है?
लेनोवो एलटीडी यही पार्टी है ना। और लेनोवो एलटीडी के बाद से फिर आपको परचेज लोकल है कि इंटर स्टेट है। तो जैसे आप यहाँ से इंटर कर रहे हैं आपको यही पता लग जाने का आपने स्टेट क्या भरा है। हमने लोकल भरा है तो यहाँ से क्या सेलेक्ट करेंगे, आइटम क्या है, तो लेनोवो G56 डेस्कटॉप। इसमें है नहीं है ना, तो हम ऑल्ट सी करेंगे और ऑल्ट सी करने के बाद हम नाम टाइप कर लेंगे। डेस्कटॉप है तो अंडर ग्रुप क्या बनेगा, डेस्कटॉप। लेकिन डेस्कटॉप का भी ग्रुप नहीं है हमारे पास, उसके लिए कहाँ जाएंगे हम, वही ऑल्ट सी। ऑल्ट सी करने उस नाम में क्या भरना है, डेस्कटॉप। और इसको क्या कर लेना है, दोनों क्वांटिटी को यस और जीएसटी को भी, तो हमको वही भर देना है डेस्कटॉप। HSN कोड कितना दिया है, 8571 8471। टैक्सेबल कितना परसेंट जीएसटी है, 18। बस सेव कर लेंगे। किस कंपनी का है, लेनवो का है। किसमें बिकेगा, चाहे किसमें खरीदेंगे, पीस में। सेव कर लीजिए, बस हो गया। कहाँ स्टोर हो रहा था, शॉप। क्वांटिटी कितना है, 1 पीस। रेट कितना है, 27,500। यही है ना। दूसरा आपको एक आइटम मिल रहा है लेनोवो वायरलेस कैम्बो, यही है ना। 1 पीस आपको क्या मिल रहा है, फ्री मिल रहा है। अभी एक चीज और देख लीजिए, आपके पास टोटल कितना पीस है ये वायरलेस कैम्बो, 10 पीस है। 6 पीस शॉप पे और 4 पीस वेयर हाउस पे। तो लाएंगे तो 1 पीस बढ़ना चाहिए ना। हम बढ़ा के दिखाते हैं आपको कैसे बढ़ेगा। तो शॉप कर लिए और शॉप करने क्वांटिटी कितना भर ली, रेट नहीं चाहिए ना क्योंकि फ्री मिला है, तो रेट यहाँ से क्या कर लेना है, हटा देना है। एंटर करके आ जाइए आगे। और आपको क्या लगाना है, सेंट्रल टैक्स। और सेंट्रल टैक्स के बाद से स्टेट टैक्स हो जाएगा। और इतना करने के बाद से कंट्रोल एस हम क्या कर लिए, एक्स से। तो अब आइए थोड़ा सा स्टॉक समरी में जाएंगे चेक करने के लिए ना। स्टॉक समरी में आइए, और क्या कीबोर्ड का है ना, तो कीबोर्ड का भी जाएंगे तो लेनोवो वायरलेस कैम्बो यही है ना। अभी आपके पास कितना पीस दिखा रहा है, ऑल्ट के साथ ही फोन कर दिए, बता रहा है 6 पीस आपका शॉप पे है और 4 पीस वेयर हाउस पे है। आप लोग सोचेंगे हमारे 1 पीस बढ़ा क्यों नहीं, बढ़ना चाहिए था ना। तो पुनः हम उसको एडिट करने के लिए आते हैं किसमें, डे बुक में। और हमारा परचेज का क्वेश्चन यही है ना, लेनोवो एलटीडी वाला, यही है ना। तो G56 डेस्कटॉप, तो क्या इसके अंदर एक हमने लेनोवो वायरलेस कैम्बो भी डाला था ना, वो तो यहाँ से गायब हो गया है। क्यों गायब हुआ पता है, क्योंकि हमारा फीचर एनेबल नहीं। तो हमने इसलिए करके दिखाया पहले कि यदि आप फीचर एनेबल नहीं करेंगे तो आपकी यही इसमें समस्या आएगी। तो फीचर एनेबल करने के लिए आपको आना होगा किसमें, अल्टर में। और आपको दिखेगा वाउचर टाइप। आप जो एंट्री कर रहे हैं ना, चाहे आपका परचेज का हो, चाहे पेमेंट का हो, चाहे कंट्रा का हो, तो आपको इसमें कुछ भी चेंजिंग करना हुआ वाउचर के अंदर, तो आप किस में जाएंगे, वाउचर टाइप में जाएंगे। तो वाउचर टाइप में अभी अभी हमको चेंजिंग किसके अंदर करना है, परचेज के अंदर। तो यही आपको मिलेगा अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। अभी क्या है ये फीचर, इसको क्या करना होगा, ये। और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। अब आ जाइए वापस। उसको मॉडिफाई करने के लिए हम डेबुक में जा सकते हैं ना, नाम चेंज कर लेंगे इसका। बस करना क्या, बीच में एक आइटम बढ़ा लेना, यही करना है ना। क्या जी, लेनोवो वायरलेस कैम्बो यही है ना। कहाँ रख रहे हैं हम, स्टॉप। क्वांटिटी कितना है, रेट को क्या कर लेना है, हटा देना। और कंट्रोल ए से क्या कर लेना है, एक्सेप्ट। तो अब यदि हम चेक करें तो बढ़ा होगा, किसमें आना है, स्टॉक्स में। कीबोर्ड का आइटम है तो हम किस में जाएंगे, कीबोर्ड में। ऑल्ट के साथ क्या कर लेंगे, F1। बता रहा है अब आपका 100 पे कितना है, 7। अंतर समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत इसमें। तो जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन के ये समझ में आ रहा है ना, इसमें ये हो जाएगा ना। जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन क्या है, एक बार और रिपीट कर समझिएगा। कि आप ऐसे गुड्स खरीद रहे हैं कि जो आप एक गुड्स खरीदे और उसके बदले में वही गुड्स नहीं, सेम गुड्स नहीं, बल्कि कोई दूसरा गुड्स प्राप्त हो, तब आप उसके लिए आप कौन सा फीचर का इस्तेमाल करेंगे, जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। जैसा कि अभी हमने आपको करके दिखाया, यदि जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन आपका क्या है, डिसेबल रहेगा, यस नहीं रहेगा, तो आप उसकी एंट्री तो करेंगे लेकिन वो एंट्री आपके सिस्टम में सेव नहीं होगा।
कब से होगा कि जब आप जाएंगे किसमें, अल्टर में, और अल्टर में जाने के बाद से वाउचर टाइप में, और वाउचर टाइप में जाने के बाद से परचेज, और परचेज में आप जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन को यहाँ से क्या करेंगे, यस करेंगे, तब हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, कौन सा ऑन करना है, जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, इसको क्या कर लेना होगा आपको, हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, तो ये कर ले जाएंगे आप लोग ना। चलिए अब एक और ट्रांजेक्शन थोड़ा सा हम लोग देखते हैं आगे बढ़ के। एक और ट्रांजेक्शन आपको दिया है, कह रहा है मेकिंग ए परचेज इनवाइस, कि आप फिर से एक और परचेज इनवाइस बना रहे हैं। कह रहा है फ्रॉम आईबाल टेक्नोलॉजी, कहां से बना रहे हैं, आईबाल टेक्नोलॉजी से। कह रहा है जो कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। फॉर कितना पीसेस, 10 पीसेस निम्बल 4G एंड्रॉइड टैबलेट, कि आप निम्बल का जो है 4G है, क्या कर रहे हैं कि एंड्रॉइड टैबलेट खरीद रहे हैं, जिसका HSN कोड दिया है, GST दिया है, यानी कि ये आइटम आपके सिस्टम में नहीं, आपको क्या करना होगा, बनाना हो। कह रहा विथ प्राइस, एक का प्राइस कितना है, 10,500। कह रहा है अलॉन्ग विथ, उसके साथ साथ आपको मिल रहा 1 पीसेस आईबाल एयरवे 7.2 MP, फिर क्या है 18 USB, यानी कि आपको क्या मिल रहा है, फ्री मिल रहा है। कह रहा है मॉडेम, कि जिसका मॉडेम क्या है, ये HSN कोड 8517 है, GST इसका भी 18% है, और ये आपको किस में मिल रहा है, फ्री मिल रहा है। और कह रहा है कि परचेज इनवॉइस नंबर 225, और सारा गुड्स कहाँ स्टोर हो रहा है। तो पहले तो हम लोग देखें किससे हो रहा है, आईबाल टेक्नोलॉजी से। तो क्या हमारे सिस्टम में आईबाल टेक्नोलॉजी है पहले, हम आते हैं वाउचर में, इनवॉइस नंबर कितना दिया, 255, 255 एंटर कर लिया, डेट जो देना है वो डेट ले ली, और इसके पास क्या है, आईबाल टेक्नोलॉजी, यही है ना। क्योंकि ये कहाँ का है, अंधेरी महाराष्ट्र का है, तो हम इसका क्या रखेंगे, परचेज ले जाए, परचेज इंटरेस्ट, लोकल तो रखेंगे नहीं, क्योंकि हमारे स्टेट का नहीं है, बल्कि हमारे स्टेट से दूर का है। हम क्या रख लिए, परचेज इंटरेस्ट। तो फिर आइटम कह रहा है कि आप आइटम खरीद रहे हैं, कौन सा है, आईबाल का ना। बाउन था, टैब बटन दब गया, नीचे चला गया, यही है ना, नहीं इसके ऊपर वाला है ये। तो अब देखिए, अब ये कह रहा है क्या कि आईबाल टेक्नोलॉजीज खरीद रहे हैं क्या, तो निम्बल 4G एंड्रॉइड टैबलेट, आप बना लीजिए इसके नाम से एक Alt-C, और इसका नाम टाइप कर लेंगे, हो जाएगा ना। तो ये टैबलेट है, तो इसका अंडर ग्रुप क्या रहेगा, टैबलेट, चूंकि है इसमें नहीं है इसका अंडर ग्रुप, हम Alt-C क्या कर लेंगे, फिर क्या बनाना है, टैबलेट। और दोनों को क्या कर लेना है यहाँ पे, ये इसका GST HSN कोड दिया होगा ना, HSN कोड बताइए आप लोग, 85, टैक्स कितना दिया है, 18%। सेव कर लीजिए इसको, बन गया आपका ये आइटम। कैटेगरी किस कंपनी का है, निम्बल का है ना, ये जो हम खरीद रहे हैं ये निम्बल कंपनी का है ना। हम क्या बना लेंगे, वो कंपनी है, पार्टी जिसे खरीद रहे हैं वो आईबाल का है, लेकिन जो सामान हम खरीद रहे हैं वो निम्बल कंपनी का, जिसके हम बना लेंगे क्या, निम्बल। कैटेगरी बनेगा किस कंपनी के कैटेगरी का है, और किसमें बिकेगा, पीसेस में ना, तो पीसेस लेके इसको क्या कर लिया, समझ लीजिए एक बार और। आईबाल जो है आपका पार्टी है, जिससे आप सामान खरीद रहे हैं, ये कोई जरूरी थोड़ी है कि वो आईबाल कंपनी का है तो आईबाल का ही सामान बेचे, कोई और कंपनी का भी सामान बेच सकता है ना। तो वैसे ये निम्बल कंपनी का अलग से कोई सामान बेच दिया आपसे, तो आप इस कंपनी का नाम क्या आईबाल ही रखेंगे, जिस कंपनी का वही कंपनी रखेंगे ना। नहीं तो पता चले अगले दिन हम उसको वापस करें तो कहेगा आपने तो किसका एंट्री किया है, आईबाल का एंट्री किया, और ये हमने आपसे बेचा था निम्बल का, तो आप ये कहीं और से खरीदे होंगे। आ रहा है समझे ना। तो इसीलिए जिस कंपनी का वही कंपनी का नाम भरेंगे, सेव करना। कहाँ स्टोर हो रहा था, वेयर हाउस। क्वान्टिटी कितना था, 10। रेट कितना था, कितना था, 10,500।
एंटर करके आ गई। आपको फ्री मिल रहा है चीज, ये क्या मिल रहा है? तो आईबॉल एयरवे, ये आपको क्या मिल रहा है? फ्री मिल रहा है। तो आप इसके नाम से लेजर तो होगा नहीं, तो ऑल्ट सी करके क्या कर लेंगे आप, ये बना लें। तो ये क्या है? यूएसबी है ना, मॉडेम है ना। मॉडेम का मतलब क्या है आप लोग बता सकते हैं? इंटरनेट प्रोवाइडर। हम क्रिएट कर लेंगे, क्या है ये? मॉडेम। यहाँ पे लिखेंगे मॉडेम, दोनों को क्या कर लेना है? यस। एचएसएन कोड दिया है 85 मॉडेम, 8517। अच्छा डिस्क्रिप्शन वो रहेगा ना जी, मॉडेम 8517। इसका टैक्स कितना दिया है? इसको करेंगे हम क्या, टैक्सेबल। इसको कर दिया टैक्सेबल, कितना परसेंट? बस सेव कर लीजिए। किस कंपनी का है? आईबॉल। किसमें बिकेगा? फिश। सेव कर लीजिए। कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं? वेयर हाउस। कितना क्वांटिटी? रेट है, एक पीस ये मिल रहा है ना जी फ्री, ज्यादा नहीं मिलेगा, फ्री एक ही मिलेगा। तो रेट नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, क्या कर लिए इसको, एक्सेप्ट। तो जीएसटी भी लगा होगा ना, सेंट्रल टैक्स लगा देना जी। तुमको जी लग रहा है तो कहाँ जी बोले हो? यहाँ लगाएंगे हम क्या, आईजीएसटी, क्योंकि हमारे स्टेट का नहीं है। हो जाएगा। अब एक चीज और देखिए, हम कंट्रोल से इसको क्या कर लिए, एक्सेप्ट। तो पहले देख लीजिए, टैबलेट था ना और ये मॉडेम था ना, कंट्रोल एस एक्सेप्ट करिए। तो मॉडेम का हम पैसा नहीं दिए हैं ना, लेकिन फिर भी देखिए हमारे स्टॉक समरी में दिखाई देगा, क्या है? मॉडेम है ना। मॉडेम ओपन करिए, बता रहा आईबॉल लेयर वे यूएसबी आपके पास कितना पीस है? क्योंकि ना इसका रेट है और ना इसका कोई वैल्यू। समझ जाएगा ना, ये किसमें मिला है? फ्री, फ्री में मिला है, कोई दिक्कत इसमें? चलिए, और अगला एक और ट्रांजेक्शन दिया है ना, ये आप लोग कर ले जाएंगे, छोड़ दे आप लोग के ऊपर। सेम वही है, लेकिन आपको इसमें दो चीज फ्री मिल रहा है। तो दोनों का आपको क्या कर लेना है, रेट हटा देना और सेव कर लेना है। कोई दिक्कत इसमें? आज आप लोग इतना कर लीजिएगा, यानी कि ये 14वां क्वेश्चन करने से पहले आप जब इस वाले ट्रांजेक्शन पे रहिएगा ना, आईबाल वाले पे, तो आप अपना ट्रायल बैलेंस चेक कर लीजिएगा। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट और ट्रायल बैलेंस कितना आना चाहिए? 59 36 908। अच्छा बता दे रहे हैं, चल के चेक करके पूछा। हो जाएगा ना? तो आज आप लोग इतना ट्राई करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।